नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जो गुरुजनों की निंदा करते हैं उनकी कौन सी गति बंद होती? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। गुरुजनों से कपट करना, उनकी निंदा करना, मुंह पर अच्छे बनना, पीछ पीछे ऐसे करना, तो मित्र के साथ भी ऐसे ही करना, चोरी करना, कपट करना, तो बोले या तो निर्धन हो जाएगा या फिर कोड़ी हो जाएगा, और तो फिर ओम दुर्गति होती। नमोस्तु आचार्य जी। मेरा प्रश्न यह है कि अहंकार को अपने से दूर कैसे रखा जाए? अहंकार को दूर कैसे रखा जाए? रख दो दूर बस। अहंकार करो मत, मान करो मत, सहज चैतन्य घन स्वभाव को समझो, अपने शांत मार्दव स्वभाव को समझो, और किसी भी चीज, किसी भी बात का अभिमान मत करो। अहंकार दूर रखा रहेगा। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे घर में बगीचा होता है, घर की बाउंड्री के अंदर, उसमें कई जने पेड़ लगा लेते हैं, आम का पेड़ है, केले का या मौसमी का, तो कोई वास्तु की दृष्टि से किसी प्रकार से अशुभ होता है क्या, और होता है तो उसका उपाय क्या है? घर में गार्डन है ना, बाउंड्री में। हाँ, तो गार्डन कितना बड़ा है? अब अगर बहुत बड़ा गार्डन खेतई टाइप का है तो उसमें आम, इमली, नींबू, जो कुछ लगाना है सब लगा लो। लेकिन अगर वो छोटा सा है तो घर में और घर के एकदम पास में फल वाली वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्री कहते हैं। अब हम उसको सामान्य तरह से विचार करें तो उस फलों को पाने के लिए बंदर वगैरह, पक्षी वगैरह भी अतिक्रम करेंगे, फिर उनके मल विस्ता वगैरह की भी झंझट पड़ेगा, फिर बच्चे इधर उधर से निकलेंगे, चोरी की नज़र से देखेंगे, चुराएंगे, आपकी बाउंड्री पार करेंगे। अगर तो जो भी कारण रहे हों, लेकिन वास्तु कहता है कि आपके घर, और घर का अगर छोटा सा ही गार्डन है तो उसमें बहुत सारी फल वाले पेड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, और पूरब और उत्तर दिशा में तो ऊंचे, आपकी बिल्डिंग से ऊंचे पेड़ होना ही नहीं चाहिए, ये वास्तु कहता है। फिर भी अगर बड़ा सारा खेत है, दक्षिण और पश्चिम में है, और बड़े बड़े पेड़ हैं तो ठीक है। ओम। और किसी की कोई जिज्ञासा? अगर हम इस पर विचार करने लगें तो बहुत सारी बातें वास्तु से, बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का तो सेट ही नहीं हो पाता है। ऐसे में जितना जैसा जम जाए उतना जमाएं, और नहीं तो भगवान भरोसे, नमोकार के भरोसे अपना जीवन शांति से बिताएं। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, कई बार मुझे अजैन मंदिर जाना पड़ता है, तो मुझे इसका कोई दोष लगता है, और वहाँ हमारे भाव कैसे होने चाहिए? क्या बताएं, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। अभी तो ऑनलाइन इस तरह के प्रश्नों पर बड़ी चर्चा करना भी ठीक नहीं रह गया है। फिर भी कोशिश करें, वीतराग देवशास्त्र गुरु की आराधना करें। किसी कारण से ऐसे स्थानों पर जाने का अवसर आता है तो एक साधारण विनम्रता के साथ उसे निभाइए, नहीं तो वहाँ से आप भगिए। ओम। नमस्ते गुरुदेव। मैं टीवी और मोबाइल के झंझट से निकलना चाहता हूँ, तो निकलूँ कैसे? अब ये चीज जो है ना, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल और मोबाइल एंजाइटी एक बीमारी, बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। आप तो इतना सोच पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो टीवी और मोबाइल की लत ऐसी खतरनाक चीज़ है, आदमी इसमें पागल हो जाता है, उसको वही दिखता रहता है। कुछ लोग ऐसे निकलेंगे कि वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे, रूम के बाहर नहीं निकलेंगे, खाना नहीं खाएंगे,
वो उसी में बस बिल्कुल। अभी हमने आपको बताया नहीं, अलवर में संग गया, वहाँ उनने विधान रखा, म्यूजिशियन आए, तो ये जो लंबा वाला बाजा है इसको क्या बोलते हैं, पियानो। वो जो बजाने वाला था ना, वो क्या करता, ये मोबाइल रखा और बस वो उसी पर लगा रहता, विधान चलता, बीच में 2-4 बटन टों 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 कर देता और उसी पर लगा रहता। तो अब हम तो क्या बोले, ठीक है बेचारे की रोजी रोटी कुछ मिल जाएगा इधर से, लेकिन द्वारा उसको कौन बुलाएगा। आप म्यूजिशियन हैं, आपको चाहिए कि जब आपका मौका है तो आप उसका इतना दो कि जनता खुश हो जाए, कल के दिन भी आपको ही बुलाए। ठीक है, आप दुकानदार हैं, आप जनता से इस ढंग से पेश आओ कि कल ग्राहक बन के फिर से तुम्हारे पास आए। आप टीचर्स हैं तो आप इस ढंग से पेश में आओ क्लास में कि विद्यार्थी आपकी कीमत करें। अब वो मोबाइल के चक्कर में ना वो ग्राहक की कीमत करता है, ना वो आदमी रिश्तेदारों की कीमत करता है, तो इससे सब गड़बड़ी हो रही है, माने खुद की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए से जितना छूट जाए, जितना बच जाए उतना भला। निकलना कैसे है, उसको जेब से निकाल के बाहर फेंक दो, बस अपन निकल आएंगे। इसके एवज में ऐसे ही प्रैक्टिकल खेल खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ अच्छे बच्चे मिलें, कुछ स्पेशल पढ़ो, रास्ते निकलेंगे। और टीवी में कोई स्पेशल कार्यक्रम हो जो आपके ज्ञान वर्धन में काम आए, उसे देख लो घंटे आधे घंटे, और क्या। ओम नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जिसको घर वाले उपवास व्रत नहीं करने देते हैं और वो छिपके करते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता है, छिप करके कर लिया, लेकिन विवेक से करना, क्लेश ना पैदा हो ऐसे। नहीं तो उपास वगैरह की बजाय हम और जाप, एकासन, दूसरों की सेवा, जिनने उपास की है उनके हाथ पर दबा दो, उनकी कमर दबा दो, उनकी थोड़ी घी कपूर वगैरह से वैयावृत्ति कर दो, ऐसा। इस तरह से परस्पर सहयोग करना, कृतकार्यता अनुमोदना से व्रतियों की प्रशंसा करना, ये भी पुण्य का साधन बन सकता है। ओम। मम गुरु आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे झांझरी परिवार का ये पुण्योदय है कि हमारे परिवार में श्री चाची जी ने आर्य का दीक्षा ली थी। अभी मेरे छोटे भाई के लड़के ने आचार्य ने मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के संघ में प्रवेश किया है। उन्होंने सॉफ्ट इंजीनियर था, उसकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब थी। केवल पहली बार दर्शन किए सुधा सागर जी महाराज के, उसके बाद में वो इतना मग्न हो गया है, हमारी तरफ देखता भी नहीं है। महाराज जी उसने मोबाइल छोड़ दिया है और वाहन छोड़ दिया है, संघ में शामिल हो गया है। महाराज जी हमको घर वालों को सबने बुलाया था, सबको हमको बोला महाराज जी क्या, महाराज जी ने बोला कि आपका कोई विकल्प तो नहीं है, ये हमने संघ में आना चाहता है और ये बहुत जल्दी बढ़ना चाहता है। महाराज जी हम लोगों को ये आप आशीर्वाद हो कि हम भी आगे बढ़ें, और उसका ऐसा का पुण्य हुआ, एक बार दर्शन करने से वो अपने संघ में शामिल हो गया। बहुत महाराज जीवों का योग संयोग है, आपके साथ कभी ऐसा होगा तो ही सही सौभाग्य कहलाएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। तीर्थंकरों के श्री जी के मंदिर नहीं मिलते हैं, कहाँ गए? कुछ तो अवशेष कहीं तो होंगे। क्या मोक्ष में भूत वर्तमान के सभी तीर्थंकर एक साथ विराजमान है? भूतकाल के तीर्थंकरों की भी बहुत जगह मूर्तियां विराजमान हैं। 3-24 की जो मूर्तियां होती हैं उसमें भूतकाल के तीर्थंकरों की भी हैं, भविष्य काल के तीर्थंकरों भी हैं, वर्तमान की तो हैं ही। अब रही कि जब वो तीर्थंकर थे उसी जमाने की मूर्तियां कहाँ हैं, तो इतना काल हो गया कि हमें आदिनाथ के ज़माने की, नेमिनाथ के ज़माने की मूर्तियां मिलना कठिन है। फिर तो उसकी तो बात ही, क्योंकि पत्थर भी होंगे तो जीर्ण शीर्ण हो गए होंगे। अब इस युग की जो 24 हुई है, वे सब वहाँ जाकर के घर में थोड़ी बंद हो जाते हैं। यहाँ जहाँ तपस्या करते हैं उस स्थान से सीधे लोक के अग्रभाग में विराजित होते हैं। ऐसे में जो तीर्थंकर जहाँ से मुक्त हुए हैं उस आकाश के अग्र प्रदेशों में विराजमान हैं, अलग अलग विराजमान हो सकते हैं। अब सम्य शिखर से जो तीर्थंकर मोक्ष, अजितनाथ भगवान 450 धनुष ऊंचे थे,
और पार्श्वनाथ मोक्ष गए वहाँ से। अब 450 धनुष वाले व्यक्ति जब बैठेंगे, नमीनाथ भगवान मोक्ष गए, या देखें शीतलनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ की टोंक पास पास में है, तो उनके आत्मा प्रदेश एक दूसरे में समाहित होके रह सकते हैं। बाकी पास पास रहना, साथ साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आत्मा शुद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। ओम। नमस्ते। दीपाली शाह बॉम्बे से 6वें अध्याय में इरियापत आश्रव कषाय रहित गुणस्थान में कहा है, तो वहाँ शुभ आयु, उच्च गोत्र व प्रशस्त नाम, प्रकृतियाँ और साता वेदनीय का ही आश्रव होता होगा। इरियापत आश्रव नाम का आश्रव है। अब वहाँ कोई स्थिति तो पड़ नहीं रही है, वहाँ कोई लंबा बंद हो नहीं रहा है, बस इस दरवाजे से आया और इस दरवाजे से निकल गया। इस टाइप से एक समय संबंधी काम हो रहा है। तो और उसे कहना है तो प्रशस्त आश्रव बंद कहो, नहीं तो कोई नाम मात्र का आश्रव है, नाम मात्र का बंद है। ओम। नमस्ते। दिनेश राठौड़, आपने कहा था कि आपको अंग्रेजी नहीं आवे यह शर्म की बात नहीं है, पर आपको हिंदी नहीं आवे यह बहुत शर्म की बात है। आजकल जिसको इंग्लिश नहीं आती है उसको भोंदू समझते हैं, और जिसको जो अंग्रेजी झाड़ता है उसे जेंटलमैन बुद्धिमान आदमी समझते हैं। इंग्लिश ब्रिटिश में, लंदन में, अमेरिका में तो झाड़ू वाला भी अंग्रेजी झाड़ता है, तो जेंटलमैन बन जाएगा क्या? जिसको अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं है वो इंसान नहीं। आज भी देश में टोटल शुद्ध अंग्रेजी पर आश्रित रहने वाले लोगों की संख्या मुश्किल से 5 लाख। कितनी? जो केवल अंग्रेजी पर ही डिपेंड करते हैं। ये अंग्रेजी के बिना बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ऐसे कितने मिलेंगे? मुश्किल से 5 लाख। बाकी भी 65 करोड़ लोग, देश की आधी से ज़्यादा आबादी आज भी हिंदी पसंद करती है, हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है, हिंदी जानती है। अभी तो एक हवा बना लिया है कि इंग्लिश 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 किस लिए चाहिए? किसी को सचमुच बाहर जाना है, विदेश जाना है और जहाँ केवल इंग्लिश चलती है तो वो 6 महीने स्पेशल तैयारी कर ले उसके लिए। बाकी पूरी ज़िंदगी इंग्लिश खपाना, मेडिकल साइंस पढ़ना इंग्लिश में पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना इंग्लिश में, ये बेवकूफ़ी तो है। उसकी मातृभाषा हिंदी, बड़ा हुआ हिंदी सुन सुन कर, स्कूल में पढ़ता है हिंदी और फिर उसको ज़बरदस्ती इंग्लिश ठुसाई जाती है। इंग्लिश ठूसने में निकल जाते हैं उसकी ज़िंदगी के 5-7 साल। तो अगर हिंदी टू हिंदी सब पढ़ता जाए ना तो जो 10 साल लगता है जिस चीज़ को सीखने में, पूरा करने में, वो केवल 3 साल में हो जाएगी, 5 साल में हो जाएगी। जिस चीज़ में 20 साल लग रहे हैं वो चीज़ केवल 10 साल में, 8 साल में पूरी हो जाएगी, IAS कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नहीं, इंग्लिश का पुछल्ला ज़बरदस्ती लगा रखा है। हाँ, उसको अगर स्पेशली कुछ बाहर करना है तो 6 महीने की अलग से क्लास लो इंग्लिश की, और फिर आपको जो हिंदी में सीखा था वो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो इंग्लिश सबसे पुअर लैंग्वेज, सबसे गरीब भाषा है। शब्दकोश भी एकदम गिनती का है। और हिंदी देख लो आप, अब प्राकृत देख लो, संस्कृत देख लो, फिर भी सारी भाषाएं सम्माननीय हैं, सारी सीखें, लेकिन जो सबसे निकट है आपकी मातृभाषा है उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। तो इसमें 22-24 भाषाएं जो हैं आधिकारिक भाषाएं हैं, और उसमें हिंदी सबसे मुख्य है जो राष्ट्रभाषा है। अब कई लोग राष्ट्रभाषा के कार्यक्रम भी, उसके बोर्ड भी, हिंदी दिवस के बोर्ड इंग्लिश में बनाते हैं। तो ये जो अंग्रेजी के गुलाम लोग हैं ना, ये गलत है। हिंदी को सम्मान दें। हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी। बाकी आप चाहें तो सारी भाषा सीखें, प्राकृत सीखो, तमिल सीखो, कन्नड़ सीखो, मराठी सीखो। महावीर कीर्ति जी को 18 भाषा आती थी, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सबसे पहले मातृभाषा। ओम। नमस्ते भगवान। पूजा में स्थापना करते हैं उसके पहले लोगों को अपने माथे पर, आचार्यों ने सारी भाषाओं में लिखा है। इस युग के आचार्यों ने, मुनियों ने इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में प्रवचन भी करते हैं, संघ में भी करते हैं।
तो तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, सारी भाषाओं लिपियों में लिखा है जैनाचार्यों ने। भाषा का आग्रह नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में जो लोग जिस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं वहाँ उसे मुख्यता दो, ताकि लोग सच में कुछ सीखें और सही रास्ता जल्दी से पकड़ सकें। ओम नमोस्तुगन। पूजा में स्थापना करते हैं, उसके पहले लौंग को अपने माथे पर व आँख पर लगाते, फिर छेने में चढ़ाते, सही है गलत? कोई बात नहीं, जैसे आपके गांव के पंडित जी ने सिखा दिया वैसे कर लो। हाँ, और किसी का प्रश्न हो? वैसे ना करोगे तो मंदिर तो पंडित माथा फोड़ी करेगा, जो मंदिर का वो अगुआ आदमी होगा वो उपद्रव करेगा। इससे अच्छा जैसा अच्छा लग रहा, जैसा चल रहा वैसे चला लो, खुश रहो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। छोटी सी शंका है भगवान, ये जो बच्चे हैं, जैसे किसी को 8 घंटे 9 घंटे और सोने की आदत है, तब इनकी कैसे धीरे धीरे करके आदत छुड़ाएं? क्योंकि अगर इन पे अचानक से करते हैं तो ये बीमार पड़ जाते हैं, और नहीं सोने देते हैं तो स्कूल में सो जाते हैं, तो कैसे करें इनके साथ में? देखो, सोने का एक ग्राफ है। 1 साल का 6 महीने तक का बच्चा, 2 महीने तक का बच्चा 23 घंटे सोता है, 6 महीने तक का बच्चा 20 घंटे सोता है, 1 साल वाला बच्चा 16 घंटे सोता है, 10 साल का बच्चा उसे कम से कम 10 घंटे चाहिए सोने के लिए, 15 साल का हो गया तो 8 घंटे 7 घंटे से काम हो सकता है, 18 साल का हो गया तो 7 घंटे, 20 साल का हो गया तो 6 घंटे, उससे ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर अपने हिसाब से 5 घंटे 4.5 घंटे में अपना वो गुजारा कर सकता है। बाकी खींचतान के करोगे तो बड़ी समस्या होती है। हमको भी 8 बजे खूब नींद आती थी, ऐसे जब विद्यालय में पढ़ते थे ना, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में खूब, और उसी समय वो प्रबंधक आते थे लाठी बजाते हुए, तो क्या करते थे, किताब रख ली, किताब पर सिर रख लिया और लाठी बजने की आवाज़ आई तो बस थोड़ा सा अलर्ट हो गए, वो निकले कि वापस। और 10 बजने कब बजें और ये ना आए इसकी भी जाप करते थे कि आज ना आए भगवान, उनको सर्दी खांसी हो जाए, बाहर ना निकलें, पानी बरस पड़े, लेकिन वो तो फिर भी आ ही जाते थे। तो कर्तव्य की जगह कर्तव्य हैं, और तो कोई बात नहीं, अगर 7-8 घंटे भी सोने में जाते हैं तो दूसरे ढंग से आप उनका हो ही रही है मेहनत, कर ही रहे हैं अभ्यास। ओम।